वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस इन अ स्ट्रिंग टू मेक इट पैलिंड्रोम। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस इन अ स्ट्रिंग टू मेक इट पैलिंड्रोम, एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस इन अ स्ट्रिंग टू मेक इट पैलिंड्रोम। अब हमने क्या देखा था पिछली वाली वीडियो में कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो ABCDA। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रिंग कंडीशंस बतानी थी कि हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाए, पैलिंड्रोम हो जाए। तो हमने क्या करा था, ये जैसे बी और सी है, इसको मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे पास बच्ची क्या स्ट्रिंग AD है, जो कि क्या है, मेरी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो मैंने क्या कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन इन अ स्ट्रिंग, मिनिमम डिलीशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मिनिमम डिलीशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस के। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये क्या है मेरी ADA, ये मेरी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ही तो है इस क्वेश्चन की। तो मैंने क्या करा था, इसकी लेंथ में से ये माइनस करा था, तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन आ गए थे। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे को मिनिमम नंबर इंसर्शन बतानी है। अब इंसर्शन के लिए क्या होएगा, इंसर्शन के लिए जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है ABCD&A। अब मैं इसमें ऐसा क्या इंसर्ट करूं कि मेरी ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन जाए। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर C और B ऐड कर दिया, तभी तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग, मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन, तभी तो ये क्या बना, पैलिंड्रोम बना। देखो ABCD CBA, ABCD CBA, तो ये हमारा क्या बन गया, पैलिंड्रोम बन गया बाय एडिंग C एंड B। तो अब आप एक बात बताओ, अब मैं इसका कोड कैसे करूं कि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन पता लग जाए। देखो ये तो डिलीशन है, ये इंसर्शन है, स्ट्रिंग भी क्या बनानी है, पैलिंड्रोम, यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ना इसको एनालाइज करते हैं। मान लो जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है इंसर्शन की, और एक क्वेश्चन मेरे पास था डिलीशन का, जिसमें कि क्या था, मेरे पास इनपुट भी, मेरे पास इसका भी सेम इनपुट था जो इसका सेम इनपुट है, एंड आउटपुट, आउटपुट भी मेरे पास क्या है, सेम न्यूमेरिक वैल्यू आएगी इसमें भी, एंड इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो अब आप एक बात बताओ, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इंसर्शन वाले क्वेश्चन को। आपको कुछ कुछ तो अब समझ आ ही गया होगा, जैसे ABCD&A था मेरे पास। तो देखो, अगर या तो मैं B और C डिलीट कर दूं तब भी मेरे पास लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बचेगी, या फिर मैं अगर ABCD और इसके अंदर क्या ऐड कर दूं, C एंड B ऐड कर दूं, तब भी तो मेरी ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनेगी। तो मैंने जिनको डिलीट करा, या तो मैं उनको ही ऐड कर दूं। तो यानी इससे मैंने क्या एनालाइज करा कि नंबर ऑफ इंसर्ट डिलीशन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इंसर्शन के। जो मेरी डिलीशन है नंबर, वो ही मेरे क्या है, नंबर ऑफ इंसर्शन है। और डिलीशन मेरी कैसे निकली, जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ थी, S डॉट लेंथ माइनस लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, उसको माइनस कर दो, तो वही मेरे नंबर ऑफ डिलीशन निकलेंगे और वही मेरी इंसर्शन के इक्वल हो जाएंगे। इसी का हमने सेम कोड यही लिखना है जो हमने पहले देखा था। थैंक यू।